नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, दो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है हाउस ए और हाउस बी के लिए। ठीक है, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दे रहा है। कह रहा है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू टू हाउसेज विच अ फर्म ऑफ बिल्डर्स हैड इन कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अंडर कॉन्ट्रैक्ट, हाउस ए और हाउस बी। यहाँ पर स्टार्टिंग में उसने आपको एक बात लिखी है कि वर्क इन प्रोग्रेस 1 जनवरी को दे रहा है। इसका मतलब ये वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस है, इसको आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखोगे। और ये सिर्फ दे रहा है हाउस ए का, हाउस बी का उसने आपको नहीं दिया हुआ। ठीक है, आप इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे 2 कॉलम्स के साथ। ठीक है, साइड बाय साइड दोनों को यहाँ पर लेके चलोगे, दोनों का यहाँ पर अमाउंट जो है वो लिखोगे, हाउस ए का, हाउस बी का, क्रेडिट साइड पर भी हाउस ए एंड हाउस बी। ठीक हो गया। आपने यहाँ क्या करना है, वर्क इन प्रोग्रेस को हाउस ए की डेबिट साइड पर लिखना है, या आप सबसे पहले यहाँ पर ऊपर लिख सकते हो बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, या वर्क इन प्रोग्रेस करके लिख सकते हो जी। ठीक है, अमाउंट कितनी है 14,000। ब्रैकेट में आपको ये बता रहा है कि इस 14,000 में जो है वो 800 का प्रॉफिट शामिल नहीं है, वो हमने यहाँ पर शामिल करना है। 800 एस्टिमेटेड प्रॉफिट विच वाज टेकन इनटू द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन 2009, जो कि 2009 में क्या किया गया था, कहाँ ट्रांसफ़र किया गया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। वो हम पहले यहाँ इसमें प्लस करेंगे और फिर उसको यहाँ हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे। उसके बाद आपको दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपेंसेस बता रहा है, मटेरियल परचेज। ठीक है, हाउस ए का और हाउस बी का हम क्या करेंगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख देंगे। ठीक है जी। उसके बाद वेजेस दे रहा है 20,000 14,000 से, इसको भी आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख दोगे। फिर आपको जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्विसेज एंड फिटिंग्स दे रहा है 1400 और 300 से, ये भी आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख दोगे। फर्दर आपको कह रहा है जी रोड मेकिंग चार्जेस हैं। ठीक है, 8,000 से रोड मेकिंग चार्जेस हैं 8,000 से, जो सिर्फ आपको हाउस ए का दे रहा है, तो वो हम हाउस ए की डेबिट साइड पर लिखेंगे, हाउस बी में उसका कोई काम नहीं है। आगे आपको बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्लूड रोड मेकिंग। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रहा है हाउस ए की 60,000 से और हाउस बी की 40,000 से। ठीक है, दोनों की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। कैश रिसीव दे रहा है वो आपको 60,000 हाउस ए का। इसका मतलब क्या है कि जितनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी उतना ही कैश रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। इसका जो आंसर आएगा वो हम फर्दर जाकर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे और उसमें से रिज़र्व नहीं रखेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। इसका प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, उसी टाइम आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हम किसका प्रपोर्शन जो है वो जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं और कुछ हिस्सा रिज़र्व के तौर पर रखते हैं, जो कि इनकम्प्लीट होता है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट बी है, यहाँ इसकी कैश प्राइस कितनी दी हुई है 24,000 से, क्लियर। और इसका जो है ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है वो 40,000 रुपीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है अभी कैश रिसीव जो है वो इसका काफ़ी हिस्सा कैश रिसीव का रिसीव तो कर चुका है, लेकिन अभी ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको कह रहा है परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव टू वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड की परसेंटेज वो रिसीव कर रहा है हाउस ए में 100%। ठीक है, तो इसका मतलब यही इसका वर्क सर्टिफाइड है। क्यों, जब आप इसको 100% डिवाइड मल्टीप्लाई 100% करोगे तो 60,000 ही आएगा ना। तो यहाँ पर देखिए हम इसका वर्क सर्टिफाइड जो है वो क्रेडिट साइड पर 60,000 से लिख देंगे। लेकिन जो वर्क सर्टिफाइड की परसेंटेज उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट बी के लिए बताई है वो 66 2/3% बताई है। ठीक है, और वो कितनी है 24,000। ये कैश रिसीव हुआ था 24,000 से। इसको आप क्या करोगे, 24,000 डिवाइडेड बाय 66 2/3%, फिर आपको मालूम करना है 100% वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, कितना आएगा। वो आपके पास आएगा जी 36,000 से, क्लियर। वो आपके पास कितना आएगा 36,000 से, जो आप यहाँ लिख दोगे। ये वर्किंग आप सेपरेट भी कर सकते हो और इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास है जी अनसर्टिफाइड वर्क। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कंप्लीटेड वर्क नॉट सर्टिफाइड। हाउस ए का तो नहीं दिया हुआ, लेकिन बी का दिया हुआ है, जो कि हम उसकी क्रेडिट साइड पर जाकर
लिख देंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड ऑन दिसंबर 31 2010, मटेरियल हाउस ए की और हाउस बी दोनों का मटेरियल दिया हुआ है, क्लोजिंग मटेरियल है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हम जाकर लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है जी वैल्यू ऑफ प्लांट यूज ऑन साइट, हाउस ए की 12,000 है, हाउस बी की 6,000 है। हम यहाँ लिख देंगे जी वैल्यू ऑफ प्लांट 12,000 और 6,000 से। क्लियर हो गया। ईयर क्या है, सॉरी पीरियड ऑफ प्लांट रिमेन्ड ऑन साइट ड्यूरिंग द ईयर, 10 महीनों का इसका है जी और 8 महीनों का इसका है, यानी इसका 10 मंथ के लिए यूटिलाइज हुआ और इसका कितने मंथ के लिए यूटिलाइज हुआ, 8 मंथ्स के लिए। आप क्या करोगे कि इसकी जो डेप्रिसिएशन निकालोगे हाउस ए के लिए वो 10 मंथ्स की निकालोगे 12,000 पे, और इसकी निकालोगे 8 मंथ की 6,000 पे। टोटल इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस आपको दे रहा है वो कितने से, 12,240 रुपीज़ के साथ, जो आपको उसने कहा कि आपने अपॉर्शन करने हैं, यानी डिवाइड करने हैं किसके हिसाब से, वेजेस के हिसाब से। यहाँ देखिए वेजेस आपको दी हुई हैं 20,000 और 14,000, इसकी हम यहाँ ऐसे रेशो बनाएंगे 20 और 14 के हिसाब से। रेशो आपके पास आ गई 10/10 और इंटू 7 की, सम बन जाएगा 17। तो ए कॉन्ट्रैक्ट को आपने एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस किस तरीके से डिवाइड करने हैं, 10 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 12,240 एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। तो आपके पास ए के एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे 7,200 से। इसी तरीके से आप बी के एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस निकालोगे 7/17 मल्टीप्लाइड बाय 12,240, तो आपके पास बी के एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जो हैं वो आ जाएंगे जी। क्लियर हो गया। अब हाउस ए का काम कंप्लीट हो चुका था, आपने क्या करना है, देखना है डेबिट साइड ज़्यादा है या फिर क्रेडिट साइड ज़्यादा है। मेरे पास यहाँ पर डेबिट साइड ज़्यादा आई, मैंने क्रेडिट साइड माइनस की, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास लॉस। इसको फर्दर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये चीज़ कि ये लॉस है और लॉस को हम फर्दर ट्रांसफ़र नहीं करते, वो टोटल हम वहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, चाहे वर्क कंप्लीट हो चुका है चाहे इनकम्प्लीट है। अब यहाँ चूँकि वर्क कंप्लीट है तो दूसरी इसकी ये भी रीज़न है फर्दर ना ट्रांसफ़र करने की कि ये वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो चुका और इस कॉन्ट्रैक्ट पर इसको लॉस हुआ है। इज़ दैट क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बी की क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल करेंगे, ठीक है। देखेंगे कौन सी साइड ज़्यादा है, यहाँ इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और इसकी डेबिट साइड ज़्यादा है, और माइनस किया तो हमारे पास ये प्रॉफिट आया जिसको फिर हम यहाँ ब्रॉड डाउन करेंगे, ठीक है जी। प्रॉफिट ब्रॉड डाउन करेंगे हाउस बी का। अब इसका कितना पोर्शन हमने ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है जी। 1200 से हमारे पास जो है वो ये अमाउंट आई, कितना पोर्शन ट्रांसफ़र करोगे। यहाँ देखिए आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस आई थी ना वो थी 36,000, सॉरी वर्क सर्टिफाइड जो हमारे पास आया था वो कितना था 36,000, और जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी वो थी 40,000। इसका मतलब ये मोर देन हाफ हो गया। तो ये आप जो है इसमें फार्मूला यूटिलाइज़ करोगे 2/3 वाला। क्लियर। कौन सा फार्मूला यूटिलाइज़ करोगे, 2/3 वाला। प्रॉफिट कितना आ रहा है 2700 से, मल्टीप्लाई करोगे उसको 2/3 के साथ। कैश रिसीव हो रहा है 24,000, वर्क सर्टिफाइड आपके पास है 36,000 इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी जो आप ट्रांसफ़र कर दोगे किसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और बाकी की अमाउंट कहाँ चली जाएगी, रिज़र्व में। फिर है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है वो आपसे कह रहा है जी आपसे, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹75 लाख कॉन्ट्रैक्टी पेइंग। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 75 लाख की, 90% ऑफ वैल्यू वर्क डन एज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट। 90% काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ उसने आपको ना 3 सालों का जो है वो डाटा दिया हुआ है, 2015, 16 और 17 का, जिसमें मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और प्लांट इशूड जो है वो उसने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। फर्दर वो आपको कह रहा है द वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ 2015, 16 एंड 17 वाज रिस्पेक्टिवली 80,000, 50,000 एंड 20,000। यानी ये वाली जो प्राइस थी ना ये 2015 की स्टार्टिंग की प्राइस थी। ये जो आपको प्राइसेस दे रहा है ना वो 2015, 16 और 17 की क्लोजिंग प्राइसेस दे रहा है।
तो पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो अगले साल का क्या कहलाता है, ओपनिंग बैलेंस है। तो ये जितने क्लोजिंग बैलेंस पिछले साल के दिए हुए हैं, जब आपने इनको फर्दर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो ये आपके ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे। तो पहले हम बनाते हैं 2015 का। यहाँ पर देखिए 2015 का हमने लिखा मटेरियल 90,000 से, वेजेस 95,000 से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 35,000 से, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000 से। प्लांट कितने का इशू हुआ था जी, 1 लाख का इशू हुआ था। क्लियर। उसके बाद वैल्यू ऑफ प्लांट 80,000 कहाँ से आई है, उसने आपको क्वेश्चन में खुद बता दी है कि 2015 के एंड पे प्लांट की वैल्यू कितनी थी, 80,000 रुपीज़ थी। ठीक है जी, कितनी थी, 80,000। ये मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है अकॉर्डिंग टू न्यू मटेरियल। मेरे पास जो बुक है उसमें डेट्स कुछ पुरानी लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू न्यू मटेरियल चेंज किया है जी। क्लियर। तो कितनी इसमें जो है वो वैल्यू हमारे पास आई थी, 80,000 क्लोजिंग। यहाँ पर देखिए ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, मैंने जो अभी बात की कि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस। तो जब आपने अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है तो पहले जो पिछले साल की ये क्लोजिंग चल रही होगी उसको अगले साल की ओपनिंग बना के हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। क्लियर। यानी ये वैल्यू ऑफ प्लांट अगले साल का ओपनिंग, वर्क सर्टिफाइड जो पिछले साल का था वो अगले साल का ओपनिंग लिखेंगे यहाँ पर। मटेरियल जो पिछले साल का था अगर होगा कोई, तो अगर कोई हुआ तो उसको भी हमने यहाँ पर पहले ओपनिंग में लिखना है। अब यहाँ नहीं पिछले साल का कोई भी मटेरियल क्लोजिंग दिया हुआ था, बल्कि ओपनिंग ही दिया हुआ एक्सपेंस के तौर पर। यहाँ पर देखिए 11 लाख से, तो हमने वो लिखा। ठीक है जी। फिर आपने क्या किया, डेबिट साइड का टोटल किया, उसमें से माइनस की क्रेडिट साइड, तो इसको लॉस हुआ था जो हमने यहीं पर क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया है। इसको फर्दर ट्रांसफ़र करने की या डिस्ट्रीब्यूट करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लॉस हो चुका है। हमने सिर्फ क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमने सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम अगले साल का बनाएंगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, पिछले साल की जो क्लोजिंग है पहले उसको ट्रांसफ़र करेंगे, वर्क सर्टिफाइड और वैल्यू ऑफ प्लांट की। फिर जो अगले साल के एक्सपेंसेस हैं, मटेरियल, ठीक है, मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे हम उठा के कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगले साल, इस साल का जो वर्क सर्टिफाइड है वो 56,50,000 रुपीज़ है। कितने से है, 56,50,000। वो उठा के हमने कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड पर लिख दिया। ठीक है जी। फिर इस साल का जो वर्क अनसर्टिफाइड है वो 1 लाख से है, वो भी हमने कहाँ लिख दिया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिख दिया। क्लियर। और इस साल की भी वैल्यू ऑफ प्लांट क्लोजिंग उसने आपको नीचे पैराग्राफ में बताई हुई है 50,000 से। अब आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, ठीक है, उसमें से माइनस करोगे डेबिट साइड, तो इस साल उसको कॉन्ट्रैक्ट पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। वो प्रॉफिट आप ब्रॉट डाउन करोगे। क्लियर। ठीक है। उस प्रॉफिट का अब कितना पोर्शन आपने जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है वो डिसाइड करेगा आपका वर्क सर्टिफाइड। प्रॉफिट आया जी आपके पास 15,75,000 से। ठीक है। इसका आपने 2/3 लेना है, मल्टीप्लाई करना है 90%। ये 90% वो क्वेश्चन में आपको खुद बता रहा है कि मैं काम इतना कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 90% के साथ। ठीक है। 2/3 क्यों लिया, क्योंकि आपके पास वर्क सर्टिफाइड है 56,50,000 से, और आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उसने क्वेश्चन में दी है वो है 75 लाख से, विच शोज़ के मोर देन हाफ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका। और दूसरा आपको ये बात बता रही है कि 90% काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हमने फार्मूला लगाया है यहाँ पर 2/3 वाला। ठीक है। तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र होना है वो 9,45,000 से होना है, बाकी की अमाउंट आपकी किसको चली जाएगी, रिज़र्व की। अगला साल आ गया है, अगले साल अगेन आपने जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस हैं पहले वो ट्रांसफ़र करने हैं। ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो फर्दर इस साल के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो आपने यहाँ पर लिखना है। मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए, मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस दिए हुए हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। इस साल के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं हैं। और इस साल जो है वो आपको बता रहा है वर्क सर्टिफाइड कितना है, 75 लाख का, जो कि इक्वल है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के। इसका मतलब इस साल आके आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है।
क्लियर। इस साल आके आपका क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। तो आपने पहले क्या करना है, आपने पहले जी पिछले साल के जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वो लिखा यहाँ पर, और जो पिछले साल का रिजर्व दिया हुआ है वो भी आपने फर्दर क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र करना है। ठीक है। फिर पिछले साल की यहाँ पर हमने जो है वो क्लोजिंग में जो प्लांट दिया हुआ था 50,000 से, वो यहाँ हम बैलेंस ब्रॉड डाउन करके ओपनिंग साइड पर लिखेंगे 50,000 से। फिर हमने मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस साल के लिख दिए। वर्क सर्टिफाइड इस साल का लिख दिया 75 लाख से। इस साल उसने आपको वर्क अनसर्टिफाइड नहीं बताया हुआ, तो आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, उसमें से माइनस करोगे डेबिट साइड, तो आपके पास ये प्रॉफिट आ जाएगा जो कि जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। इसको अब हमने फर्दर जाकर डिवाइड नहीं करना, कोई इसका पोर्शन नहीं डिवाइड करना, ये कंप्लीट प्रॉफिट ही जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका। हमें कैसे पता चला, हमें वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट देख के पता चला है जी कि इतने से हमारा काम जो है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। क्लियर। इतने से हमारा काम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है जी। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है यहाँ पे आपको। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कह रहा है, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्टेड। अब ट्रायल बैलेंस की बात हो रही है, मतलब इसमें आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। शेयर कैपिटल दे रहा है 3,51,800 से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पिछला बैलेंस दे रहा है 25,000 से। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पुरानी डेप्रिसिएशन दे रहा है आपको 63,000 से। कैश रिसीव दे रहा है 12,80,000 से। क्रेडिटर की अमाउंट दे रहा है 81,200 से। बिल्डिंग दे रहा है 74,000 से। मटीरियल मशीनरी की कॉस्ट प्राइस दे रहा है 52,000 से। बैंक दे रहा है 45,000 से। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने आपको बिजनेस की यहाँ पर प्रोवाइड की है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 7 की वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दे रहा है। मटेरियल दे रहा है 6 लाख से। डायरेक्ट लेबर दे रहा है 8,30,000 से। एक्सपेंसेस दे रहा है 40,000 से। एंड मशीनरी ऑन साइट दे रहा है आपको 1,60,000 से। ये सारी अमाउंट्स आप जाकर लिखोगे कहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर, या आप यहाँ पर सारी अमाउंट्स जो है वो लिख दोगे। आगे आपको कह रहा है जी, कॉन्ट्रैक्ट वाज बिगेन ऑन 1 जनवरी 2010। 2010 को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, 24 लाख रुपीज़ है। कस्टमर हैज़ सो फॉर पेड 12,80,000 बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव कर रहा है वो कितना, 12,80,000 से। ठीक है। और वर्क सर्टिफाइड का कितने परसेंट, 80%। तो हमें ये बताना है कि वर्क सर्टिफाइड 100% कितना है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट आएगी 16 लाख रुपीज़ के साथ। क्लियर। उसके बाद आपको कह रहा है कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड इज़ एस्टिमेटेड एट 16,000। कॉस्ट ऑफ वर्क डन तो हो चुका लेकिन सर्टिफाइड नहीं है, अनसर्टिफाइड है, तो उसकी भी अमाउंट हम यहाँ क्रेडिट साइड पर 16,000 से लिख देंगे। फिर आपको कह रहा है जी कि ऑन December 31 आफ्टर अबाउट ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड, मशीनरी कॉस्टिंग ₹32,000 वाज रिटर्न टू द स्टोर एंड मटीरियल ऑन साइट वैल्यू ₹27,000 एट कॉस्ट। मशीनरी स्टोर में वापस जा रही है और मटेरियल स्टोर में वापस जा रहा है कितने से, 27,000 से। ठीक है जी, जिसको हम यहाँ पर जो है वो क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद आपको कहता है कि प्रोविजन इज़ टू बी मेड फॉर डायरेक्ट लेबर ड्यू 6,000। ये प्रोविजन किसके लिए, डायरेक्ट लेबर। इसको जाके हम कहाँ प्लस कर देंगे, डायरेक्ट लेबर में। ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल मशीनरी, सारी मशीनरी पे आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। ये वाली मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन लेनी है, जो कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ हो रही है उस पर भी डेप्रिसिएशन लेनी है, और जो आपकी स्टोर में वापस जा रही है उस पर भी आपने डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। जो कॉन्ट्रैक्ट वाली मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है वो हम यहीं पे माइनस कर देंगे। ठीक है। एक तो ये है ना 32,000 से। क्लियर। 32,000 से जो स्टोर में गई उस पर हमने 12.5% डेप्रिसिएशन ली, तो हमारे पास कितनी आ गई, 4,000। इस 4,000 को हमने 32,000 में से माइनस किया तो हमारे पास डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ गई 28,000। क्लियर। उसके बाद टोटल हमारे पास मशीनरी जो कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ हो रही थी वो हो रही थी जी 1,60,000 से। कितने से, 1,60,000 रुपीज़ के साथ, जिसमें से जो है वो 32,000 वापस चली गई स्टोर में
अभी भी बाकी साइट पर जो मशीनरी मौजूद है वो कितने से मौजूद है, 1,28,000 से मौजूद है। इस 1,28,000 पर भी हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे 12.5%, वो हमारे पास आएगी 16,000 रुपीज़। तो 1,28,000 में से जब 16,000 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास मशीनरी की डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ जाएगी 1,12,000। क्लियर। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, माइनस करेंगे उसमें से डेबिट साइड, तो हमारे पास जी प्रॉफिट कैरिड डाउन आ जाएगा 1,47,800 से। उस प्रॉफिट को हम ब्रॉड डाउन करेंगे, ठीक है। उसमें से हमने वो वाली अमाउंट निकालनी है जो हमने किसको ट्रांसफ़र करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अब हम कौन सा वाला फार्मूला यूटिलाइज़ करेंगे, कैश रिसीव हो रहा है आपका वर्क सर्टिफाइड है 16 लाख से, और आपके कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो कितने से है, 24 लाख से। इसका मतलब ये हाफ़ से ज़्यादा प्राइस बन रही है, मोर देन हाफ़ है। तो जब इक्वल टू हाफ़ हो और मोर देन हाफ़ हो तो हम 2/3 वाला फार्मूला यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। 2/3 वाला फार्मूला यूज़ करके मल्टीप्लाई कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट, तो आपके पास वो प्रॉफिट आ जाएगा जो आपने किसको ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो कि रिज़र्व के तौर पर आई है। क्वेश्चन में आपको उसने ये कहा है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, जो हम बना चुके हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आपने बनानी है जो कि आपको ये शो करेगी कि जी आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इफ़ एनी टू बी प्रॉपरली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट आपको वो कह रहा है बनाने को कॉन्ट्रैक्टर के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिए ऑन 31 दिसंबर 2010 को। आपके पास बुक में जो भी ईयर दिया हुआ है आप उसी हिसाब से लिखिएगा। अब यहाँ पर हम बैलेंस शीट के साइड पर आ जाते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस बैलेंस शीट की आपको क्वेश्चन में वो दे रहा है, ठीक है। आपने अब क्या करना है, यहाँ पर जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस आपने बनानी है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मैं रफली बना रही हूँ, आप इसको लेजर के तौर पर या स्टेटमेंट के तौर पर बना सकते हो। आपको क्वेश्चन में वो दे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पुराना बैलेंस जो कि है 25,000 रुपीज़ के साथ। क्लियर। यहाँ पर 25,000 से लिख दिया। फिर इसमें वो वाला प्रॉफिट भी हम प्लस कर देंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमारे पास आया था, ठीक है। कितने से, 78,400 रुपीज़ के साथ। यहाँ पर हम प्लस कर देंगे 78,400 रुपीज़। आपके पास आ जाएगा 1,03,400, ठीक हो गया। इसके बाद इसमें से क्या माइनस होना है, एक मशीनरी थी आपके पास क्वेश्चन में 52,000 रुपीज़ के साथ दी हुई, इसका ऊपर भी डेप्रिसिएशन लेने वाली अभी रहती है, जो इसका ताल्लुक चूँकि कॉन्ट्रैक्ट के साथ नहीं था इसलिए हमने इसकी डेप्रिसिएशन वहाँ नहीं ली। इसकी डेप्रिसिएशन हम लेंगे बैलेंस शीट में। जब इसकी हमने 12.5% कैलकुलेट की तो हमारे पास आ गया 6,500 रुपीज़। ये 6,500 की डेप्रिसिएशन एक दफ़ा आप इसी बैलेंस शीट की एसेट साइड पर मशीनरी में से माइनस कर दोगे, ठीक है। और दूसरी दफ़ा आपने उसको इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट में से माइनस करना है डेप्रिसिएशन 6,500 की। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आ जाएगी जी 96,900, जिसको हम जाकर लिख देंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। क्लियर। आप इसको ऐसे ही बैलेंस शीट में भी मर्ज करके बना सकते हो और ऐसे इसको सेपरेटली भी बना सकते हो। कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दिए हैं, प्रोविजन फॉर लेबर 6,000 की उसने आपको क्वेश्चन में दी हुई है। बैंक अकाउंट दे रहा है, मटेरियल इन हैंड दे रहा है, बिल्डिंग दे रहा है। अब मशीनरी, टोटल जितनी मशीनरी थी उसमें से सारी की सारी डेप्रिसिएशन को हम माइनस करेंगे। टोटल मशीनरी हमारे पास 52,000 की पहले से पड़ी हुई थी, 1,60,000 की कॉन्ट्रैक्ट में थी, जो कि 2,12,000 हमारे पास आ गई। इसमें से हम सारी की सारी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जो पहले दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है, जो हमने रिटर्न पे निकाली थी, जो साइड पे मशीनरी पड़ी थी उस पे निकाली थी 16,000, और जो आपके पास पहले से मशीनरी मौजूद है 6,500 जो उस पे हमने डेप्रिसिएशन निकाली, वो सारी टोटल करके हमने यहाँ से माइनस कर दी तो हमारे पास मशीनरी की कॉस्ट आ जाती है जी। फिर आपने वर्क इन प्रोग्रेस की स्टेटमेंट यहाँ पर बनानी है।
वर्क इन प्रोग्रेस में सर्टिफाइड वर्क 16 लाख से है, अनसर्टिफाइड 16,000 से है, माइनस कर दिया उसमें से रिटर्न, ठीक है, रिज़र्व कौन सा, ये वाला रिज़र्व, क्लियर, ये माइनस कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे कैश रिसीव, तो आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस की अमाउंट आ जाएगी जी। आपने अब दोनों साइड्स आपकी इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में उसने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास मौजूद है। द थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर 2010 respectively was undertaken by the contractor and their accounts on December 31st 2010 showed the following position। कॉन्ट्रैक्ट 1 दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट 2 दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट 3 दिया हुआ है, ईयर्स नहीं दे रहा, कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं आपको, यानी हर एक का सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनना है। अब या तो आप सेपरेट लेजर्स हर एक के बना लो, या आप जो है वो एक ही लेजर में 3 कॉलम्स बना के जो है वो काम कर सकते हो, ठीक है, एक ही लेजर में 3 आप कॉलम्स बना के डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी आप काम कर सकते हो, ठीक है जी। क्वेश्चन यहाँ मैं रीड कर रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1, 2, 3 तीनों की दी हुई है। मटेरियल दे रहा है जी कॉन्ट्रैक्ट 1 का, कॉन्ट्रैक्ट 2 का, कॉन्ट्रैक्ट 3 का, इन सब की डेबिट साइड पर जाकर लिखेंगे। वेजेस पेड सबकी दे रहा है, डेबिट साइड पर लिखेंगे। जनरल चार्जेस डेबिट साइड पर। प्लांट इंस्टॉल दे रहा है 20,000, 16,000, 12,000 से सबको डेबिट साइड पर लिखेंगे। मटेरियल इन हैंड दे रहा है आपको डेबिट साइड पर सबका मटेरियल इन हैंड दे रहा है, तो ये मटेरियल वो है जो बच गया है और वापस स्टोर में गया होगा या उसके अपने पास है, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। वेजेस एक्रूड दे रहा है, इसको हम अलहदा से भी लिख सकते हैं वेजेस एक्रूड को, और हर एक की वेजेस में हम इसको प्लस भी कर सकते हैं। वर्क सर्टिफाइड सबके दे रहा है जी, ठीक है। उसके बाद कैश रिसीव कॉन्ट्रैक्ट 1, 2 और 3 का दे रहा है। वर्क फिनिश बट नॉट सर्टिफाइड, ये सब का जो है वो अनसर्टिफाइड वर्क है। 1 का 6,000 है, 2 का 8,000 है, 3 का 2,100 है। प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट, कहते हैं हर एक कॉन्ट्रैक्ट की जब कमेंसमेंट हुई थी, जब स्टार्ट हुआ था, तब प्लांट इंस्टॉल किया गया था। और तो आपने क्या करना है, फिर ये वाली प्राइस भी, परचेज प्राइस भी डेबिट साइड पर लिखनी है, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ले के 10% तो आपने उसकी क्रेडिट साइड पर लिख देना है। अब हर कॉन्ट्रैक्ट की कमेंसमेंट डेट वो आपको बता रहा है, 1 जनवरी, 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर। तो आपने जब डेप्रिसिएशन निकालनी है हर एक कॉन्ट्रैक्ट की, तो आपने साथ में उसके मंथ्स या ईयर को मेंशन करना है। ये देखें जी, कॉन्ट्रैक्ट 1 की 20,000 था प्लांट, ठीक है, 10 मंथ्स के लिए यूटिलाइज़ हुआ, उसको हमने 10/100 का जो है उसकी परसेंटेज 10% के हिसाब से हमने कैलकुलेट की। 2,000 आया, 20,000 में से 2,000 माइनस किया, तो हमारे पास प्लांट की डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ गई। ये है जी कॉन्ट्रैक्ट 2, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था जुलाई में। कब स्टार्ट हुआ था? जुलाई में। तो इसकी डेप्रिसिएशन हम 6 मंथ्स की निकालेंगे, ठीक है जी। 16,000 आपको क्वेश्चन में वो दे रहा है, क्लियर, 16,000 आपको क्वेश्चन में दे रहा है। 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट 2 की जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी 800। इसको 16,000 में से माइनस करेंगे और जो वैल्यू आएगी रिमेनिंग वो आप यहाँ पे क्रेडिट साइड पर लिख दोगे। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट 3 की 12,000 दी हुई है, मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। क्यों? क्योंकि इसको जो है वो स्टार्ट किया गया था अक्टूबर में। अक्टूबर से दिसंबर तक 3 महीने बनते हैं। 3/12 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10/100 करेंगे, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट 3 की आएगी 300, ठीक है। इसको 12,000 में से माइनस किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 11,700। तो इसकी जो है वो हम डेप्रिसिएटेड वैल्यू यहाँ लिख देंगे। बारी बारी हर एक कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो हमने टोटल करना है। जब हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट का टोटल किया तो उसमें से माइनस की डेबिट साइड हमने, ठीक है जी, तो हमारे पास आया प्रॉफिट, जिसको हमने फर्दर जाकर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्लियर। उसके बाद फार्मूला कौन सा यूटिलाइज़ हुआ? 2/3 वाला, ठीक है जी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट 2 की डेबिट साइड का टोटल किया, उसमें से माइनस की क्रेडिट साइड, तो हमारे पास लॉस आया। ये लॉस हम फर्दर ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट 3 का जब हमने टोटल किया तो इसकी दोनों साइड्स इक्वल आ गई, क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, क्लियर।
अब आपने ये वाला काम जो है वो अलहदा से यहाँ पे कर लो, प्लस कर लो, ठीक है। ये टोटल करने की हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है। ये अंडरलाइन हम किसी में भी नहीं लगाते, अदरवाइज़ क्वेश्चन का टोटल में जो है वो फ़र्क पड़ जाता है जी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो यहाँ आपको मेरा ख़्याल है कुछ काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस हो गई है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो जी।